यदि इस देवी भगवती मां नर्मदा का कोई दर्शन करता है तो जिसका दर्शन जीवन को दिशा दे देता है, दर्शन मात्र से जीव को भयमुक्त करती है, दर्शन मात्र से विघ्न बाधा और संकटों का हरण कर लेती है। जिसके श्री चरणों की स्तुति स्वयं गुरु गोविंद और शंकर करते हैं, अनेक सिद्ध और योगी जिसके तट पर आश्रय लेते हैं। जितना इस आद्य शक्ति भगवती के दर्शन की महिमा है, उतना ही इस आद्य शक्ति भगवती मां नर्मदा के पथ पर चलने की महिमा है। दुनिया का ये वो असाधारण पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। विचार करना, मानना प्राथमिकता नहीं, हमें उन शक्तियों को, जिन शक्तियों का सानिध्य हमें है, उसको जानना प्राथमिकता है। एक ऐसा पथ पर हमारे गांव नगर है जिस पथ पर चलना साधना कहलाती है। चले तो साधना है और बैठे तो आराधना है। ऐसा पथ, जिस पथ का पथिक गुरु गोविंद और स्वयं शंकर हर युग सदी में बनता है, ये वही पथ है जिस पथ पर चलने से देव प्रसन्न हो जाते हैं और जिस पथ पर चलने से पितर संतुष्ट हो जाते हैं और जिस पथ पर चलने से जीवन को दिशा मिल जाए और जिस पथ पर चलना साधना कहलाती है। साधना तो किसी भी देवी देवता की तुम करोगे, साधना जीव का कल्याण करती है। लेकिन दुनिया की एकमात्र ऐसी साधना जिसको हम परिक्रमा कह रहे हैं, बड़े उमंग उत्साह से साधु हो, संत हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, नर्मदा मैया के पथ का वो पथिक बनता है और नर्मदा मैया के पथ का वो पथिक बनकर चलकर वो परिक्रमा करता है। परिक्रमा यात्रा नहीं है, परिक्रमा ये साधना है। हमें परिक्रमा को समझना पड़ेगा कि सनातन परंपरा सदियों से, युगों से चली आ रही परंपरा। पहली परिक्रमा मार्कंडेय महामुनि ने की। परिक्रमा यात्रा नहीं है, परिक्रमा साधना है। अब साधना हम ये क्यों करें? बोले साधना में क्या होता है? बोले चलना होता है। चलना ही साधना है। साधना क्या करती? जीव का कल्याण करती है। साधना तो किसी भी देवी देवता की तुम करोगे, साधना के मूल में कल्याण है। परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो केवल जीव का कल्याण नहीं करती, परिक्रमा वो साधना है जो उसके कुल का उद्धार कर देती है। सिर्फ जीव का उद्धार नहीं करती, कुल का उद्धार करने वाली ये साधना है जिसको नर्मदा परिक्रमा कहते हैं। परिक्रमा सिर्फ जीव का ही उद्धार नहीं करती, ये साधना घर परिवार का एक व्यक्ति करता है और ये साधना वो है जिसको हम परिक्रमा कह रहे हैं, उसके कुल का उद्धार कर देती है। ये साधना जीव का कल्याण कर देती है, ये साधना पितरों को संतुष्ट कर देती है और ये साधना जिसको हम परिक्रमा कह रहे हैं, जिसने परिक्रमा की, ये साधना की, ये वो साधना है जहां चलते चलते देवत्व प्रकट हो जाता है, व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। एकमात्र एक ऐसी शक्ति जो अपने गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है। शिवलिंग वो शिव शक्ति का प्रतीक है। शिवलिंग का निर्माण करती है। एक ही, हजार, लाख, करोड़ों शिवलिंग का, असंख्य शिवलिंग। ध्यान देना, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। भूमंडल में एक ऐसी नर्मदा, एक ऐसी शक्ति है जो गर्भ में शिवलिंग का निर्माण कर रही है। गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है और जो इसके पथ पे चलता है तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। असाधारण है। चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण। जिस पथ पे चलने से व्यक्तित्व का निर्माण हो जाए, जिस पथ पर चलने से चरित्र का निर्माण हो जाए, जिस पथ पर चलने से देव प्रसन्न हो जाए और जिस पथ पर
चलते चलते परमात्मा और ईश्वर से मिलना हो जाए, ये वो नर्मदा का पथ है और इस पथ की वो साधना है। साधना ये वो साधना है जो केवल स्वयं का साक्षात्कार नहीं करती। स्वयं को जानना है, चलो नर्मदा के पथ। परमात्मा ईश्वर को जानना है, चलो नर्मदा के पथ। जिस पथ पर चलने से चलना जो साधना कहलाती है परिक्रमा, ये वो साधना है जो केवल स्वयं का ही साक्षात्कार नहीं करती। साधना तो बहुत सारी है, परमात्मा ईश्वर के साक्षात्कार की, स्वयं के साक्षात्कार की, स्वयं को जानने की और परमात्मा के ईश्वर को जानने की बहुत सारी साधनाएं हैं। लेकिन ये साधना केवल साक्षात्कार ही नहीं कराती परमात्मा ईश्वर का। दुनिया की एकमात्र साधना परिक्रमा है जो साधना केवल साक्षात्कार नहीं, साक्षात परमात्मा ईश्वर से मिला देती है, ये वो साधना है। फिर इसके बाद अब परिक्रमा एक संपूर्ण होती है। परिक्रमा के प्रकार है, जैसे भक्ति के प्रकार है, साधना के प्रकार है, ऐसे ही साधना के प्रकार है। एक 3 वर्ष 3 माह 13 महीने 3 दिन में होती वो 3 वर्ष वाली संपूर्ण परिक्रमा। कोई पंचकोशी परिक्रमा करता है, कई प्रकार की साधना। एक उत्तर वाहिनी परिक्रमा होती है, और कहते संपूर्ण परिक्रमा यदि कोई ना कर पाए और उत्तर वाहिनी की कोई परिक्रमा कर ले तो वो संपूर्ण परिक्रमा का सार है उत्तर वाहिनी। पूरा परिक्रमा नहीं कर पा रहे मैया की, और यदि किसी ने उत्तर वाहिनी की परिक्रमा कर ली तो वो संपूर्ण परिक्रमा का सार केवल तुम्हें कुछ पहर में मिल जाएगा। उत्तर वाहिनी, और जहां माई दिशा परिवर्तन करती है, ध्यान देना, जहां माई दिशा परिवर्तन करती है, ये बहुत कम स्थान है जहां पर मां उत्तरमुखी हुई है। और जिस स्थान पर जहां जहां मां उत्तर की दिशा में दिशा परिवर्तन करती है, वो अन्य स्थल की तुलना में वो स्थान काशी के समतुल्य बताया गया, जहां मां उत्तर की तरफ मतलब वो स्थान काशी के समतुल्य बताया। जहां मां दिशा परिवर्तन करती है अन्य की स्थल की तुलना में, जहां मां ने दिशा परिवर्तन किया है वो अन्य स्थान की तुलना में उस स्थान पे चलना, पूजन करना, ध्यान साधना करना, जप करना, दिशा परिवर्तन नहीं, वो जीवन परिवर्तन का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां मां दिशा परिवर्तन करती है। और फिर उत्तरमुखी जहां पर होती है, वो उत्तरमुखी जिस स्थल पर होती है, जिस घाट पर होती है, वो घाट, वो स्थान काशी के समतुल्य बताया गया है। बहुत सरल है। ये त्रिपुरी तीर्थ क्षेत्र है, और त्रिपुरी तीर्थ क्षेत्र में मां कुछ अंश उत्तरमुखी हुई है, पूर्ण नहीं हुई है, कुछ अंश हुई है। लेकिन त्रिपुरी तीर्थ को जो इसके अंतर्गत आता है, इस त्रिपुरी तीर्थ जवलीपुरम तीर्थ क्षेत्र में मां आंशिक रूप से उत्तरमुखी हुई है। और निश्चित मान के चलना कि ये उत्तरमुखी परिक्रमा यात्रा इसको नहीं समझना, ये परिक्रमा साधना है। एक ऐसी साधना जो केवल जीव का ही उद्धार नहीं करेगी, ये तुम्हारे कुल का उद्धार कर देगी, ये वो साधना है। इतनी सहजता से बोले भाई कुल के उद्धार करने की कौन सी साधना है? बोले परिक्रमा है नर्मदा मैया की, जो केवल जीव का ही उद्धार नहीं करती, ये कुल का उद्धार कर देती, कुल को तार देती है। ये वो साधना है जो तुम्हारे जीवन को दिशा दे देती है। ये वो साधना है कि किसी भी प्रकार की आपत्ति, विपत्ति, विघ्न, बाधा और संकटों का जहां चलते हुए मां निवारण कर देती है, ये वो साधना है। इसीलिए बड़े उमंग उत्साह के साथ इस साधना में पवित्रता के साथ मन वचन कर्म की पवित्रता हो, शुद्धता हो, एकाग्रता के साथ नाम जप करते हुए अपने इष्ट का, आराध्य का तुम इस परिक्रमा जो आज उत्तर वाहिनी की परिक्रमा हुई, जहां पर त्रिपुर तीर्थ में मां आंशिक रूप से उत्तर मुखी हुई है, ये निश्चित गौ घाट यहाँ से जो भक्त
वाले समय में वो हजारों भक्त प्रेमी यहाँ बड़ी आस्था श्रद्धा के साथ इस साधना में ये शामिल होंगे। तो बहुत उमंग उत्साह के साथ एक दूसरा वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है और तीसरे वर्ष में अपन जब प्रवेश करेंगे तो बहुत उमंग उत्साह के साथ विराटता के साथ त्रिपुरी देवी में आंशिक उत्तर वाहिनी परिक्रमा जो है वो अपन बहुत उमंग उत्साह के साथ करो। ये परिक्रमा, ये साधना तुम्हें मनवांछित फल की प्राप्ति तो कराएगी ही, तुम्हारे जीवन को भी दिशा देगी। जो विघ्न बाधा और आपत्ति विपत्ति है उन संकटों का समाधान भी करेगी और ये साधना समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात भी करेगी। मैया की जय।